नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की बात सुनकर उनके सबसे करीबी और दुलरुआ मंत्री अशोक चौधरी रोने लगे और ये कहने लगे कि नीतीश कुमार का डांटना, उनका समझाना बहुत याद आएगा। इस दौरान अशोक चौधरी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अशोक चौधरी इतना ज्यादा भावुक हो गए कि उनको देखने के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद आप भी भावुक हो जाएंगे। बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दे कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं और आज उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा भी दे दिया है, जो ये बता रहा है कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। कभी भी बिहार की राजनीति को छोड़ दिल्ली की राजनीति में कदम रख सकते हैं। और इन्हीं बातों को सुनने और देखने के बाद इनके सबसे करीबी और दुलरुआ मंत्री कहे जाने वाले अशोक चौधरी भावुक हो गए, बंद कमरे में अकेले बैठकर रोने लगे। और जैसे ही उन कमरों से बाहर निकले और मीडिया से बातचीत किया तो इस दौरान उनकी बातों में वो भावुकपन दिखाई दे रहा था। और इस दौरान अशोक चौधरी नीतीश कुमार को याद कर ये कहने लगे कि नीतीश कुमार का डांटना, उनका समझाना हाउस में उन्हें काफी याद आएगा। इसके साथ ही साथ मंत्री अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि राजनीति में अलग परिस्थितियां इस वक्त आ गई हैं। उनका जाना मुश्किल और मुसीबत दोनों रूप से दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह उनकी अपनी इच्छा थी, वे अब बिहार की राजनीति को छोड़ दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं। और ऐसे में अब जो है नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में काफी याद आएंगे और उनका हाउस के अंदर समझाना, डांटना, प्रोटेक्ट करना, ये सब कुछ बहुत याद आएगा। और ये बात कहते हुए अशोक चौधरी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अशोक चौधरी ये बात कहते हुए फफक फफक कर रोने लगे और उनके चेहरे पर इस बात की वजह से मायूसी काफी झलक रही थी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और अशोक चौधरी का जो रिश्ता है वो काफी करीबी माना जाता है। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के दुलरुआ मंत्रियों में से एक हैं और नीतीश कुमार अशोक चौधरी को काफी मानते भी हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार जब अब बिहार की राजनीति को छोड़ दिल्ली की राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं और आज उन्होंने जैसे ही एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, इस बात पर मुहर लग गया कि अब ज्यादा दिनों तक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जो है वो मेहमान नहीं रहने वाले हैं। वे कभी भी दिल्ली की राजनीति में कदम रख सकते हैं। और इन्हीं सारी बातों को देखते हुए और इन्हीं जो सारी बातें हैं उनको समझते हुए मंत्री अशोक चौधरी भावुक हो गए। और जब ये कमरे में बैठे हुए थे तो ये इन बातों को याद कर रोने लगे। इस दौरान इनकी आंखों से जो आंसू थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जो ये बताता है कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना जेडीयू के लिए काफी परेशानी का सबब बन सकता है। लोग चाहते नहीं है कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार छोड़कर जाएं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनका भाव इतना सरल है, उनका जो व्यवहार है, बातचीत का अंदाज है, वो एक स्टाफ से लेकर मंत्री तक सबके दिलों पर राज करता है। और ऐसे में नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली जाना, बिहार की राजनीति को छोड़ना, एमएलसी पद से इस्तीफा देना उन्हें काफी जो है बुरा लग रहा है। उन्हें काफी हृदयघात पहुंचा है, जिसकी वजह से जो उनकी फीलिंग्स है वो बाहर निकलकर सामने आ रही है। और इनमें से एक उनके करीबी मंत्री, दुलरुआ मंत्री अशोक चौधरी भी हैं, जो कमरे में बैठकर रोते हुए दिखाई दिए। और जब मीडिया से बातचीत करने के लिए बाहर निकले, जब बाहर आए तो इस दौरान वो ये कहने लगे कि सदन के अंदर नीतीश कुमार उन्हें समझाते थे, उन्हें गलती होने पर डांटते थे, परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती थी कि वो हमें प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन उनके दिल्ली जाने के बाद ये सारी बातें बहुत याद आएंगी, उनकी कमी जो है वो हमें खलेगी। और इन सारी बातों को कहते हुए वो भावुक हो गए, रोने लगे,
जो ये बताता है कि नीतीश कुमार को लेकर लोगों के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर वे बिहार छोड़कर दिल्ली गए तो यहाँ पर परेशानी का सबब टूट सकता है। उनकी जो कमी है उसको कोई पूरा नहीं कर पाएगा और इन्हीं बातों को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया है, लोगों की जो फीलिंग्स है वो बाहर निकल कर सामने आ रही हैं। बाकी आप अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर क्या सोचते हैं? और अशोक चौधरी ने जो कुछ बातें कही हैं उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।